जीवन की गीता चलती रहती है। अपनी चेतना की आंख से और प्रत्यक्ष आंखों से, चेतना के कान से, चेतना के विविध अनुभवों से और अपने पुरखों के अनुभवों से, उनकी चेतना की आंख से, उनकी चेतना की बुद्धि से जो कुछ इतिहास, पुराण, धर्म, संप्रदाय, सत्ता, राजनीति, व्यवस्था, लौह युग, पत्थर युग और दूसरे युगों के पुरातत्व, उनके अवशेषों और जानने के औजारों से जो कुछ ज्ञात होता है, उसमें पशु पक्षियों, कमजोरों, कीट पतंगों के विषय में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। वे या तो भोग की वस्तुएं हैं या उन्हें मनुष्य नष्ट कर देता है अपनी सुख सुविधा के लिए, उन्हें मार के खा भी जाता है। कई बार वैसे भी जानवरों से उसकी भेंट हो जाती है जो मनुष्य को ही समाप्त कर देते हैं। पर ज़्यादातर जो जानकारियां हैं, मनुष्य ही सबसे ज़्यादा जानवरों को मारता है, पराजित करता है, उन्हें अपने वर्चस्व में लाता है, उनका उपयोग विनियोग करता है। और ये देखा जाए तो मनुष्य की बुद्धि का विकास इसी दिशा में निरंतर होता रहा है, कैसे वह वर्चस्व प्राप्त करे, मालिकियत प्राप्त करे, चाहे वो धरती की मालिकियत हो, चाहे वो स्त्री पर मालिकियत हो, चाहे वो मनुष्यों पर मालिकियत हो और चाहे प्रकृति पर मालिकियत हो, वह उसके एजेंडे पर है। और एजेंडा जब तक कायम है तब तक दुनिया का महाभारत कभी समाप्त नहीं हो सकता है। मनुष्य मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है कि वो महाचैतन्य का हिस्सा है और उसे बहुत अधिक मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है। वह पेड़ों को, पत्थरों को, मछलियों को, बकरों को, भेड़ों को, जाने कितने जानवरों को अपने भोजन के लिए अथवा अपने इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए उनका आखेट करता ही रहता है। ये जो आखेट है, ये वन्य जीवन से ही आरंभ हुआ और पता नहीं किन व्यवस्थाओं, प्रकृति के किन सिद्धांतों के कारण मनुष्य के भीतर एक ऐसी बुद्धि का विकास हुआ कि वह दूसरों का उपयोग अपने पक्ष में कर सके, चाहे वह प्रकृति का उपयोग हो, चाहे मनुष्यों का उपयोग हो। और अब तो यह माना जा रहा है कि मानव एक संसाधन है सत्ता के लिए, पूंजी के लिए,
धर्म के लिए, विश्वासों के लिए, ईश्वरों के लिए, देवताओं के लिए, देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए। और अगर थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति है तो कम बुद्धिमान व्यक्ति का उपयोग अपने हक में करने के लिए तत्पर रहता है। कौन ज़्यादा अपने पक्ष में उपयोग कर ले, व्यक्तिगत रूप से कर ले अथवा कोई सत्ता व्यवस्था समूह बनाकर उपयोग कर ले, कोई देश बनाकर उपयोग कर ले, कोई राष्ट्र बनाकर उपयोग कर ले, कोई विश्व की पंचायत बनाकर उपयोग कर ले, ये इसका होड़ चलता रहता है। और इसीलिए दुनिया की पंचायतें हैं, दुनिया भर के बौद्धिक विचारक हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं, दुनिया भर के लोग हैं, चतुर लोगों का एक समूह है, चालाक लोगों का एक साम्राज्य है। और कम चालाक लोगों को, कम होशियार लोगों को अपने पक्ष में, अपने वर्चस्व में लाने की चेष्टा करते रहते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर स्त्रियों पर आज भी सारी दुनिया में मालकियत करने का एक अजीब रिवाज है और वो अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। पुरुषों के समाज से एक महाभारत वो भी चल रहा है। अधिक से अधिक पैसा जुटाने की, अधिक से अधिक घर, अधिक से अधिक सुविधा, अधिक से अधिक पाने, अधिक से अधिक परिग्रह करने का एक समूह है और उसके अपने होशियारी के, चालाकी के तर्क हैं जिससे सारी दुनिया में बैंकिंग व्यवस्था और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के जो अंग हैं उसमें शरीक होने की जो कोशिश कर रहे हैं वे बेहतर जीवन, बेहतर सुविधा प्राप्त करते हैं। बाकी लोग भी उसी में आना चाहते हैं। एक वृत्त है छोटा सा, उस छोटे वृत्त में कुछ बहुत बड़े लोग हैं, एक बड़े वृत्त में कुछ ज़्यादा लोग हैं। उन ज़्यादा लोगों में से बहुत से लोग उस वृत्त के भीतर आना चाहते हैं और इस वृत्त के भीतर आने की जद्दोजहद में एक गीता वहाँ भी चल रही है, एक संग्राम वहाँ भी छिड़ा हुआ है। ये संग्राम अनेक रूपों में दुनिया के हर कोने में दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है किसी परिवार में, किसी परिवेश में, शुरू से उसको जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा अधिक से अधिक बड़ा होने, शासन करने, कुछ अधिक पाने की ट्रेनिंग प्राप्त करने, उन तत्वों को खोजने, उन दिशाओं में जाने की चेष्टा करने की नसीहत माँ बाप देते रहते हैं कि वह सबसे आगे निकल जाए। अब कौन पिछड़ जाए? ज़्यादा लोग पिछड़ जाते हैं, तो ज़्यादा जो पिछड़ जाते हैं, जो कामयाब नहीं होते हैं, और जो कामयाब हो जाते हैं उनके भीतर ईर्ष्या का ही सही एक संघर्ष चलता रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखाने, उन पर शासन करने का स्वरूप चलता रहता है। और यह एक ऐसा दैनंदिन महाभारत है जो व्यक्ति व्यक्ति, परिवार परिवार, समाज समाज, देश देश और अंततः सारी दुनिया में व्याप्त है। यह महाभारत कभी समाप्त नहीं होता है। न शकुनी समाप्त होते हैं, न धृतराष्ट्र समाप्त होते हैं, न अर्जुन समाप्त होते हैं, न कृष्ण समाप्त